भगवद गीता का छठा अध्याय आत्मसंयम योग के नाम से जाना जाता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को योग की महत्ता, आत्मसंयम और ध्यान के महत्व को समझाते हैं। इसमें योगाभ्यास की विधि और ध्यान के फल के बारे में बताया गया है। भगवद गीता अध्याय 6 आत्मसंयम योग। श्लोक 1 से 47 का सार। श्लोक 1 से 9 सच्चे योगी के लक्षण। श्री कृष्ण बोले, जो व्यक्ति कर्तव्य कर्म करता है वह सन्यासी और योगी दोनों है। केवल कर्म का त्याग करना सन्यास नहीं है और न ही केवल अग्नि में आहुति देना योग है। कर्मयोग की महत्ता। जो व्यक्ति बिना कामना के कर्तव्य कर्म करता है वही सच्चा सन्यासी और योगी है, न कि जो केवल कर्म का त्याग करता है। आत्मसंयम। आत्मा का उद्धार आत्मा द्वारा ही किया जाना चाहिए। आत्मा ही मित्र है और आत्मा ही शत्रु है। मित्र और शत्रु। जिसने आत्मा को जीत लिया है उसके लिए आत्मा मित्र है, लेकिन जिसने आत्मा को नहीं जीता उसके लिए आत्मा शत्रु के समान है। योगी का लक्षण। जो योगी ज्ञान और विज्ञान से तृप्त है, जो इंद्रियों को वश में रखता है, वह योगी ठंडे, गर्म, सुख, दुख, मान और अपमान में समान रहता है। श्लोक 10 से 17 ध्यान योग की विधि। ध्यान की आवश्यकता। योगी को एकांत में रहकर आत्मसंयमी होकर शरीर और मन को संयमित करके ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। ध्यान की विधि। एक स्वच्छ स्थान पर बिना अधिक ऊंचा या नीचा आसन बनाकर कुश, वस्त्र और मृगचर्म का आसन बनाकर ध्यान करना चाहिए। ध्यान का अभ्यास। सिर, गर्दन और शरीर को सीधा रखकर नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर ध्यान की अवस्था में स्थित होना चाहिए। ध्यान की अवस्था। मन को स्थिर, निर्भीक और ब्रह्मचारी व्रत का पालन करते हुए मुझ में मन को स्थिर करके ध्यान करना चाहिए। आहार विहार का संतुलन। जो व्यक्ति आहार, विहार, कर्म और निद्रा में संतुलन रखता है वही योगी ध्यान में सफलता प्राप्त करता है। श्लोक 18 से 23 ध्यान का फल। ध्यान की सिद्धि। जब मन पूरी तरह से नियंत्रण में होता है और आत्मा में स्थिर होता है तब योगी ध्यान की उच्च अवस्था को प्राप्त करता है। अध्यक्षता। जैसे वायुरहित दीपक की ज्योति स्थिर रहती है वैसे ही योगी का मन ध्यान में स्थिर रहता है। आत्मानंद। जब योगी आत्मा में आनंद का अनुभव करता है जो बुद्धि से परे है और उसमें स्थिर रहता है तब वह सच्चे आनंद को प्राप्त करता है। ध्यान का श्रेष्ठ फल। जो योगी इस ध्यान को प्राप्त करता है वह समस्त दुखों से मुक्त हो जाता है। यह ध्यान योग का श्रेष्ठ फल है। श्लोक 24 से 32 मन का संयम। मन का संयम। संकल्प और अन्य इच्छाओं का त्याग करके सभी इंद्रियों को संयमित करके मन को आत्मा में स्थिर करना चाहिए। मन की स्थिरता। जहां जहां से मन भटकता है वहां वहां से उसे वापस लाकर आत्मा में स्थिर करना चाहिए। शांति और आनंद। जो योगी आत्मा में स्थित होकर ध्यान करता है वह शांति और आनंद का अनुभव करता है। समदृष्टि। जो योगी सभी प्राणियों में आत्मा को और आत्मा में सभी प्राणियों को देखता है वह समदर्शी होता है। समानता का अनुभव। जो योगी अपने समान सभी प्राणियों को देखता है वही सच्चा योगी है। श्लोक 33 से 47 ध्यान योग की कठिनाई। अर्जुन का प्रश्न। हे मधुसूदन, यह ध्यान योग जिसे आप कहते हैं मैं इसे स्थिर मन से नहीं देखता क्योंकि मन चंचल और कठिन से वश में होने वाला है। मन की चंचलता। मन चंचल, बलवान और दृढ़ है। उसे वश में करना वायु को रोकने के समान कठिन है। श्री कृष्ण का उत्तर। हे महाबाहो, निःसंदेह मन चंचल है परंतु अभ्यास और वैराग्य से इसे वश में किया जा सकता है।
संयम और अभ्यास। योग संयमित मन से प्राप्त किया जाता है। जो व्यक्ति संयमी नहीं है, उसका योग प्राप्त करना कठिन है। अर्जुन का प्रश्न। जो व्यक्ति श्रद्धा से योगाभ्यास करता है परंतु मन की चंचलता के कारण सफल नहीं हो पाता, उसका क्या होता है? श्री कृष्ण का उत्तर। ऐसा व्यक्ति न तो इस लोक में नष्ट होता है न परलोक में। वह पुण्यात्मा होता है और योग के अभ्यास से पुनः जन्म लेकर उच्च कुल में जन्म लेता है। पूर्व जन्म के संस्कार। पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण वह पुनः योगाभ्यास करता है और योग सिद्धि प्राप्त करता है। सर्वोत्तम योगी। जो व्यक्ति योगी है वह तपस्वियों, ज्ञानियों और कर्मियों से श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, तुम योगी बनो। श्रेष्ठ योगी। जो व्यक्ति श्रद्धा और प्रेम से मुझ में लीन रहता है और भक्ति करता है, वही सर्वोत्तम योगी है। सारांश। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मसंयम और ध्यान योग का महत्व समझाते हैं। वे बताते हैं कि योगी को कैसे एकांत में रहकर संयमित आहार विहार और ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। ध्यान योग की उच्च अवस्था में व्यक्ति आत्मानंद का अनुभव करता है और समस्त दुखों से मुक्त हो जाता है। अर्जुन के मन की चंचलता की समस्या को समझते हुए श्री कृष्ण उसे अभ्यास और वैराग्य से मन को वश में करने का उपाय बताते हैं। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति प्रेम और भक्ति से ईश्वर में लीन रहता है, वही सर्वोत्तम योगी है।